జేవార్లోని నోయిడా అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. టెర్మినల్ భవనాన్ని సందర్శించారు. ప్రపంచ విమానయాన కేంద్రంగా మారే దిశగా నోయిడా ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. लिहाज से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अलग हुआ नजर आएगा। मल्टी मॉडल प्रणाली पर विकसित किया गया ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की विकास इंजन को और तेजी से జేవార్లోని నోయిడా అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ టెర్మినల్ భవనాన్ని సందర్శించారు. అలాగే ప్రపంచ విమానయాన కేంద్రంగా మారే దిశగా నోయిడా ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా చెప్పుకోవచ్చు. उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी मान रहे हैं। कनेक्टिविटी के लिहाज से, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिहाज से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अलग ही अनुभव प्रदान करता हुआ नजर आएगा। मल्टी मॉडल प्रणाली पर विकसित किया गया ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की विकास इंजन को और तेजी से सरपट दौड़ाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, उड़ान भारत और विकसित भारत, उनके हर काम, हर कल्पना, हर कदम भारत से जुड़ा होता है। उनकी सोच किसी प्रांत, किसी जाति या किसी वर्ग के लिए सीमित नहीं है। वो करते हैं काम हमारे भारत के लिए। उनकी ताकत भारत है, उनकी शक्ति भारत है और उनका परिवार भारत है। ये हम सबको याद रखना पड़ेगा। और मेरे लिए भी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है, नागर उड्डयन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग में अपने योगदान देने का एक अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे मिला। और मैं कहना चाहूंगा, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में राज्य सरकार का भी विशेष समर्थन मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उड्डयन प्रदेश बन रहा है, उत्तम प्रदेश भी बन रहा है। यहाँ पे क्राइम को घटाया, कॉमर्स को बढ़ाया, कंफ्यूजन को खत्म किया, कनेक्टिविटी को बढ़ाया, करप्शन को हटाया और कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बढ़ाया। एनडीए की डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश और काफी आगे जाने की संभावना के साथ आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर की स्थापना से लेकर कानून व्यवस्था को सशक्त करने तक आज उत्तर प्रदेश का यह नया स्वरूप पूरे देश को ही प्रेरित कर रहा है। अंत में एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण एक दूसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं जेवर वासियों को, खास करके यहाँ पे युवाओं को, यहाँ पे किसानों को, पूरे देश की तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे इस पे काम करे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी लेबर को और खास करके ज्यूरिक एयरपोर्ट की टीम को और यहाँ पे काम किया हुआ टाटा प्रोजेक्ट्स उनके टीम को भी मैं बधाई देता हूँ। ये पूरे देश के लिए ही एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। आपको वो दिन भी याद रहेंगे जब जेवर की बात होती थी, देश में कभी होती थी तो क्राइम की बात करते थे, पर कल से आप देखेंगे जब जेवर की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे, ये सपना सच करके दिखाए।